यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् तत्रोर्मोक्षे अमृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् तत्रोर्मोक्षे अमृतात्। नमस्कार, मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं ग्रेनो न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं मनोज गर्ग जी और सरदार मंजीत सिंह जी। आपसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस बार जो रामलीला जो प्रत्येक वर्ष ग्रेटर नोएडा के साइट 4 में रामलीला मैदान में आयोजित किया जाता है श्री रामलीला कमेटी के द्वारा, इस बार कितना भव्य होगा, स्टेज कितना बड़ा होगा, कलाकार कहाँ से होंगे और क्या सुविधाएं व्यवस्था होगी, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आप लोगों से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मनोज गर्ग जी, आपसे स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो आज आपने भूमि पूजन किया है, कौन कौन लोग शामिल हुए यहाँ और आगे का मतलब भूमि पूजन होते ही आपका स्टेज बनना तैयार हो जाएगा, तो स्टेज से ही शुरू करेंगे। इस बार कितना बड़ा स्टेज आप बना रहे हैं? देखिए, निरंतर 18 वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम की चर्चा इस ग्रेटर नोएडा की पावन धरा पर श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा द्वारा हो रही है, जिसके अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह और जिसके महासचिव विजय सिंह आर्य, सह संयुक्त सचिव सौरभ बंसल जी, कोषाध्यक्ष मैं स्वयं मनोज गर्ग, मीडिया के प्रभारी विनोद कसाना जी और समस्त टीम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। आज इसका विधिवत रूप से भूमि पूजन हुआ। अब भूमि पूजन के बाद में सारी तैयारियों का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। मंच बनना शुरू होगा, बहुत भव्य मंच इस बार बनेगा। लगभग 8.5 से 9,000 स्क्वायर फीट का मंच रहेगा, जिसकी जो लंबाई है वो 300 से 325 फुट रहेगी। एक ही मात्र उद्देश्य है कि भगवान श्री राम के चरित्र का जन जन तक पहुँचे और जो युवा पीढ़ी है, जो आज युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के युग में गूगल और फेसबुक के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति को भूलती जा रही है, वो इस सनातन संस्कृति को और भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करे। यही रामलीला कमेटी का उद्देश्य है। जी, ग्रेनो न्यूज़ का भी यही उद्देश्य है कि हम भी आपके जो कार्यक्रम है और राम की जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाएं। आप ग्रेनो न्यूज़ पे यहाँ का भव्य मंचन का आप लाइव भी देख सकेंगे जब ये शुरुआत होगी। तो मंजीत जी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो आपका क्या संदेश है जनता? संदेश यही है, 15 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा विधिवत तरीके से। बड़ा ही सुंदर यहाँ व्यवस्था हम लोग करते हैं, बैठने की सोफे होते हैं, चेयर्स होती हैं, पहले आओ पहले पाओ, और स्टॉल होते हैं खाने पीने के लिए, बच्चों के छोटे छोटे झूले होते हैं इनके लिए, और सिक्योरिटी की बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है और सभी का सहयोग मिलता है। पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलता है, हमें मीडिया कर्मियों को सब मिलता है सहयोग, और UPSADC का हम लोगों को सहयोग मिलता है, और समस्त क्षेत्रवासियों को हमें इस कमेटी में इस रामलीला के लिए हमें पूरा समर्थन देते हैं और सभी लोग सहयोग करते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं विधिवत तरीके से कि भी आप लोग स्वयं सारे परिवार के साथ यहाँ आएँ और इस लीला का 14 अक्टूबर से और 25 अक्टूबर तक ये लीला का मंचन होएगा। तो आइए सह परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था की बात आपने की मंजीत सिंह जी ने, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था होती है, अच्छी व्यवस्था होती है। और कोई भी कार्यक्रम की व्यवस्था तब बनती है जब उस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगे रहें। और यहाँ पे दिन रात जो लोग हैं बहुत ही मनोयोग से, जो भी लोग इस कमेटी से, श्री रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं, पूरे जी जान से वो लोग मेहनत करते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। अभी हमारे साथ संयुक्त सचिव हैं श्री रामलीला कमेटी के सौरभ बंसल जी। तो मैं आपसे कार्यक्रम का शेड्यूल जानना चाहूँगा, शुरुआत किस तारीख को होगी, उस दिन क्या होगा, और रावण दहन तक सारा शेड्यूल आप हमारे व्यूअर्स को विस्तार पूर्वक बताएं। आज भूमि पूजन से इस विजय महोत्सव 2023 का आगाज़ हो चुका है, और 15 अक्टूबर को भक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता है, जिसमें क्षेत्र के बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी एकेडमी भाग ले रही हैं, और बहुत सुंदर प्रस्तुति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। शाम को 6 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 16 तारीख से 23 तारीख तक शाम को 7 बजे से रामलीला का मंचन यहाँ होगा, और 24 तारीख को दशहरा पर्व और रंगीन आतिशबाजी का सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। 25 तारीख को भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक व समापन कार्यक्रम यहाँ इस मैदान में आपको देखने को मिलेगा। इस वर्ष हमने मेले और झूले पर विशेष ध्यान दिया है,
तो भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने के साथ साथ मनोरंजन के भी साधन यहाँ उपलब्ध होंगे। तो क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि मैं परिवार के आप यहाँ आएँ और यहाँ राम के आदर्शों को साथ लें और मनोरंजन के भी साधनों का पूरा आनंद लें। धन्यवाद। श्री रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला मंचन में कई दृश्य जो है आकर्षण का केंद्र होते हैं और उसका कॉन्सेप्ट जो बनाया है वो हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह आर्य जी। इन्हीं का कॉन्सेप्ट रहता है। स्टेज की जो सजावट है, रावण का जो पुतला है वो क्या हाइट का होगा, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है आप ही का रहता है। तो हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। स्वागत है आर्य जी आपका हमारे ग्रेनो न्यूज़ में। तो जो स्टेज होगा वो कितना बड़ा स्टेज होगा और इस बार क्या खास रहेगा आकर्षण का केंद्र रामलीला के मंचन में? इस बार जो स्टेज है वो 250 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा होता है। उसमें कुल मिला के 7 स्टेज होती हैं और जो सेंटर की स्टेज होती है वो 3 मंजिल स्टेज होती है। और क्योंकि ये 18वीं रामलीला है और इसमें आकर्षणता तो होती है, और जो रामलीला कमेटी के सदस्य हैं और मैं इसको बनवाता हूँ, सारी ड्राइंग में बना के देता हूँ, तो मैं भी नया ही देखता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आकर्षणता लाने के लिए मैं उसमें बदलता हूँ कुछ ना कुछ आइटम, तो ऐसे नया करने की सोचता हूँ। इसमें फिर वही होगा 55 फीट का धनुष 50 फीट ऊपर जा कर के, और एक 12 फुट का धनुष, दोनों धनुष एक साथ खंडित होते हैं, तब होता है सीता स्वयंवर। उसके बाद सबसे पहले 15 अक्टूबर को इस विशाल मंच पर स्कूलों के बच्चों का कंपटीशन होने जा रहा है। वास्तव में वो भी ज़बरदस्त कंपटीशन है इस बार। उसमें परिवार सहित सभी बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप भी आते हैं, गार्जियंस आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, टीचर्स आते हैं, स्कूल के सभी बच्चे यार दोस्त आते हैं। इतना भव्य पहले दिन से भीड़ शुरू हो जाती है। तो उसमें कम से कम 50-60 स्कूल भाग ले रहे हैं और 25-30 एकेडमी भाग ले रही हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इसमें कार्यक्रम में, आइएगा। ये 24 तारीख को आप देखना न भूलें। तीनों पुतलों का दहन, सबसे ऊंचा पुतला 70 फीट का, फिर आपके 65 फुट का और 60 फीट का 3 पुतले होंगे। तीनों पुतलों का दहन रंगीन आतिशबाजी का भव्य कमाल, ग्रीन आतिशबाजी होगी जिससे प्रदूषण ना हो, ऐसी हम आतिशबाजी उसमें करेंगे। दूसरा, ये 4 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा उस दिन, और इसमें आधा घंटे का कार्यक्रम देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम होता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है, उसको भी देखना न भूलें, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में लाखों की भीड़ होती है। तो इसलिए वहाँ पर तो हम देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम, ऐसा ज़बरदस्त कार्यक्रम देते हैं, लेटेस्ट कार्यक्रम। वास्तव में दंग रह जाते हैं देख करके, ताली बजाने की फुर्सत नहीं होती, ऐसा कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर रामलीला का मंचन और फिर तीनों पुतलों का दहन। 25 तारीख को आप देखना न भूलें। भरत मिलाप और राज गद्दी, राज तिलक, ये सब कुछ होगा और पुरस्कार वितरण होगा और सम्मान समारोह के बाद समापन समारोह। और मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, निश्चित रूप से पिछले बार से आपने भरत मिलाप का मंचन शुरू किया था, जो काफ़ी सक्सेस रहा। अभी हमारे साथ विनोद कसाना जी हैं और आप मीडिया प्रभारी भी हैं। तो क्या पूरी ओवरऑल व्यवस्था रहेगी मीडिया के लिए और ख़ास करके आम जनता के लिए, क्या संदेश है? यहाँ पर जो है रोहित जी, मीडिया कर्मियों के लिए अलग से एक हमारे बैठने की व्यवस्था रहेगी और वीवीआईपी लोगों के लिए एक अलग से गैलरी बनाई जाएगी। वीआईपी लोगों के लिए एक अलग से गैलरी बनाई जाएगी। आम जन नागरिकों के लिए एक अलग से बैठने की व्यवस्था है। लगभग हमारे यहाँ 5000 से ज़्यादा की सीटिंग तो रहती है। वीवीआईपी और वीआईपी और मीडिया कर्मी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, लगभग इस तरह की, और लगभग 5000 आम जन के लिए जो है बैठने की कुर्सियों की व्यवस्था होती है। तो लगभग हम 8 से 10 हज़ार व्यवस्था सिटिंग की होती है, जो कि भरी रहती है। और बाकी दशहरे, अष्टमी, नवमी और दशहरा 3 दिन तो यहाँ, क्योंकि ग्राउंड इतना बड़ा है कि यहाँ खचाखच भरा हुआ था। मेले की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है।
पुलिस प्रशासन का पूरा हम लोगों के साथ में सपोर्ट रहता है हमेशा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ में रहता है। NPCL का सपोर्ट हमारे साथ में हमेशा रहता है और तमाम नगरवासियों से जो सपोर्ट हमें मिलती है कि वो यहाँ इस सुंदर आयोजन को, जिसको ये कमेटी इतनी शिद्दत से 18 साल से कर रही है, उसको देखने के लिए नगरवासी यहाँ पूरी भीड़ उमड़ती है। जी, लोकेशन एक बार डिस्क्राइब कर दें हमारे व्यूअर्स को, यहाँ तक पहुँचने का कैसे पहुँच सकते हैं, किस किस रास्ते से? ये जो लोकेशन है हमारी श्री रामलीला ग्राउंड साइड 4 ग्रेटर नोएडा, जो कि एक औद्योगिक साइड है और यहाँ नियर बाई रेडिसन होटल, नियर बाई वेनिस मॉल, इसके पास में ही ये रामलीला ग्राउंड है। और चारों तरफ से ये प्राइवेट वाहन से भी और अपने वाहन से भी पार्किंग की भी व्यवस्था है। यहाँ लोग नगरवासी दूर दराज से आ सकते हैं। मेट्रो भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो से भी यहाँ लोग पहुँच सकते हैं। जी शुक्रिया। तो ग्रेटर नोएडा के साइड 4 में जो रामलीला मैदान है, यहाँ पे श्री रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है और ये कई क्लेवर में इसमें आप देख सकेंगे बच्चों का देशभक्ति और संगीत का भी कार्यक्रम होगा। रामलीला का मंचन तो होगा ही, साथ ही साथ देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।